हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 5 है, क्लास 5 का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4 ये पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें नाउन यानी कि नंबर। आज मैं आप लोगों को नंबर के बारे में बताऊंगा। नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन। नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन। वचन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन ये जानना है कि द नाउन दैट टेल्स अस ऑफ इट्स ओन क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो हमें अपने मात्रा को दर्शाता है कि वो कितनी मात्रा में है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कितनी मात्रा में है, वह शब्द जो ये दर्शाता है वो हमारा वचन कहलाता है, नंबर कहलाता है। A noun that tells us of its own quantity is called नंबर। यानी कि संज्ञा शब्द जो, नाउन एक संज्ञा दैट जो कि टेल्स कहता है या बताता है अस हमें ऑफ इट्स ओन क्वांटिटी अपने मात्रा के बारे में। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो अपने मात्रा को दर्शाता है वह वचन कहलाता है। अच्छा, अपनी मात्रा को दर्शाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो कितने मात्रा में है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कितना है। तो जो ये चीज दर्शाता है वो हमारा वचन कहलाता है। आई रिपीट अगेन इट्स डिफिनेशन, अ नाउन दैट टेल्स अस ऑफ इट्स ओन क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर। तो देखें इसके कांड कितने होते हैं, तो इंग्लिश में ये जानना है कि नंबर काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर के प्रकार, नंबर के प्रकार क्या है? नंबर के प्रकार 2 हैं, 2 प्रकार है, सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर नंबर है और दूसरा प्लूरल नंबर है। सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अच्छा, एक वचन क्या होता है? वह संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, एक वचन कहलाता है। अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। द नाउन दैट डिनोट्स अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर, द नाउन दैट डिनोट्स more than one person, things is called plural number. The noun that denotes more than one person or thing is called plural number. यानी कि जो एक से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु को दर्शाता है, बतलाता है, बहुवचन कहलाता है। तो ये हमारा काइंड्स था, काइंड्स ऑफ नंबर। आई रिपीट अगेन, एक वचन, सिंगुलर नंबर, वह संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, सिंगुलर नंबर कहलाता है। अ नाउन दैट डिनोट्स ऑफ ए सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे बॉय, बुक, पेन etc। अब प्लूरल नंबर वह संज्ञा शब्द जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, बहुवचन कहलाता है। The noun that denotes more than one person or thing is called plural number। तो ये था ये सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। अब देखते हैं, आपके बुक्स में दिया है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसके कुछ नियम हैं। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बदलने के नियम।
सिंगुलर से प्लूरल बदलने के नियम। देखें इसके नियम कितने हैं। पहला नियम, नाउन के अंत में यस लगाकर, नाउन के अंत में यस लगाकर के हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। नाउन के अंत में यस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, ये दो एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, बॉय और बुक। अब प्लूरल कैसे बनाएंगे? यस लगा करके, क्या लगा करके? यस लगा करके क्या बनाएंगे? प्लूरल बुक्स। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो यस लगा करके सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। दूसरा, नाउन के अंत में EWS लगाकर, नाउन के अंत में EWS लगा करके प्लूरल बनाना। जैसे यहां पे हमने लिख दिया है ब्रांच, लिख दिया है। दूसरा एग्जांपल हम लिखेंगे, जैसे फॉक्स। ये दो एग्जांपल हमने लिखे। अब ये हो जाएगा ES लगा के बनाएंगे। ये फॉक्स है, फॉक्सेस हो जाएगा। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें यस लगा के प्लूरल बनाते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ES लगा करके प्लूरल बनाए जाते हैं। तो ये दो नियम अभी आप देख रहे हैं। तो ये दो नियम है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है यस लगाने के लिए तो यस लगा के प्लूरल बना दिए, और मन कर रहा है यस लगाने के लिए तो यस लगा के प्लूरल बना दिए। ऐसा कुछ नहीं है। इसका नियम है कि किसमें हम यस लगाएंगे और किसमें हम यस लगाएंगे। तो यहां पर देखें, यस और यस लगाने का कुछ नियम है। जैसे अगर नाउन के अंत में CH हो, डबल एस हो, यस हो, यक्स हो, ओ, अगर नाउन के अंत में ये लेटर, ये वर्ड आते हैं तो वहां पे हम ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे CH आया, यक्स आया, तो ES लगा के बनाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सब में सिर्फ यस लगा के। अगर अंत में ये चीज हो यस, और अगर ये चीज नहीं है तो सब में क्या लगा करके? यस लगा करके। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यस और यस कब लगाना है, ये चीज था। तीसरा नियम देखेंगे आप। तीसरा नियम में है नाउन के अंत में Y को IES में बदलकर। जैसे सिंगुलर नंबर है आपका, ये लिखा गया नाउन के अंत में Y को IES में बदलकर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि Y के स्थान पर IES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बेबी, अंत में क्या दिया है? Y दिया है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा BAB, और Y के स्थान पे हो जाएगा IES। लेडी है, Y दिया है अंत में, तो Y के स्थान पे हो जाएगा IES। ये चीज है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखें कि उसके पहले ऊपर जो था बॉय, ऊपर आप लोगों ने देखा होगा बॉय था, और उसका प्लूरल नंबर हमने बनाया था बॉयज, ये बनाया था। अब देखें यहाँ पर भी Y है, Y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी Y है, लेकिन इसमें यस लगा है और इसमें IES लगा है। आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा नहीं है
कि अपवाद है, ध्यान रखें क्या चीज है इसमें, अगर जो वाई लगा हुआ है उसके पहले हमारा वॉवेल हो, स्वर हो, तो यस लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट हो, जैसे वाई के पहले ये कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट हो तो आई यस लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो कहीं गलती नहीं होगी। तो ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम देखेंगे, नाउन के अंत में, नाउन के अंत में, नाउन के अंत में यफ या यफई को भी यस में बदलकर, यानी कि अगर सिंगुलर नंबर जैसे यहाँ पे वाइफ दिया हो या वुल्फ दिया हो तो कैसे हम प्लूरल बनाएंगे, ये बताया गया। अगर अंत में यफ हो या यफ ही हो तो इसके स्थान पर या इसको हम बदल देते हैं किस में, VES में, तो ये हो जाएगा WIVES। ये क्या है, WOLVES, ऐसे बना देते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं अपवाद के तौर पे जो यस लगा के बनाए जा सकते हैं, जैसे ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही ऐसे हैं जो सिर्फ यस लगा करके बनाए जाते हैं, जैसे सेफ हो गया, ग्रीफ हो गया, चीफ हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिर्फ यस लगा के प्लूरल बनते हैं, बाकी सब में यही रूल अप्लाई होता है। तो ये था चौथा नियम। पांचवा नियम आप देखेंगे, पांचवा नियम देखें क्या दिया है, पांचवा नियम देखें, अगर देखें नाउन के अंत में EN या REN लगाकर प्लूरल बनाना, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसको हम REN या EN लगा के बनाते हैं, जैसे ox, ये देखेंगे आप। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो EN या REN लगा करके प्लूरल बनाए जाते हैं, जैसे चाइल्ड है, सेम चीज हमने लिखा है, अब REN प्लूरल बन गया, REN से। ऑक्स है, EN लगा के बना, यानी कि कुछ ऐसे ही नाम होते हैं जो EN या REN, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे ये दो ही मान लीजिए, तो या हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन ये याद रखें आपके लिए पर्याप्त है कि EN या REN लगा करके कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो प्लूरल बनाए जाते हैं, जैसे ये था। अब अगला नियम, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बीच के स्वर को बदल करके हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे नाउन के बीच के स्वर को यानी कि वॉवेल को बदलकर, जो नाउन के बीच में जो स्वर आते हैं नाउन के बीच, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये हमारा टूथ आ गया, तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ये जो वॉवेल है उसी को चेंज करके, जैसे टूथ है तो टीथ हो जाएगा। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो उनके नाम को चेंज करके, फुट है तो वॉवेल चेंज कर देंगे, फिट हो जाएगा। मैन है तो मेन हो जाएगा, वुमेन है तो वुमेन हो जाएगा, मतलब बीच के वॉवेल को ही चेंज करना है। तो ये था कि नाउन के बीच के स्वर को यानी वॉवेल को चेंज करके क्या बनाना, प्लूरल नंबर बनाना। जैसे ये कुछ एग्जांपल आपके सामने थे। अब अगला नियम बता रहा है
कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। तो ये जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, आप उनको बस याद रखेंगे, वो याद रख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो सिंगुलर और प्लूरल जो सेम होते हैं, जैसे हेयर, शीप, उसके बाद डियर, आगे दिया फिश, ये सारा। तो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, लेकिन कैसे पता चलता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये वाक्य के ऊपर डिपेंड है। ये वाक्य बतलाता है कि वो सिंगुलर नंबर में यूज हुआ है या प्लूरल नंबर में यूज हुआ है। तो ये थे कुछ नाउन जिनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसके नियम। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो आप इसको पॉज करके या पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।